बात उस परम पिता परमेश्वर से आप उसका सदैव धन्यवाद दीजिए। सुख में हो, दुख में हो, आप किसी भी स्थान पे हो, क्योंकि वह परम पिता परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को वह दंड नायक है, वह सुधार करता है। यदि हम लोगों में कहीं से कोई कमी आती है तो परमात्मा थोड़ा बहुत दंड दे करके सुधार करता है। अब भागवत पूर्ण हुआ, यह हुआ कि भागवत पढ़ाया जाए। यदि आप अच्छी वस्तु अच्छे लोगों के पास देते हैं तो उसका सदुपयोग होगा, और यदि आप अच्छी वस्तु किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं, सतपात्र नहीं है, कुपात्र है, तो आपके उस वस्तु का क्या करेगा? अपमान कर देगा। सम्मान वस्तु स्थान उसी व्यक्ति को दिया जाता जो उस योग्य हो। दुर्वासा जी की आती है कथा। दुर्वासा जी ने इंद्र को यह सोच करके दे दिया, एक माला उन्होंने दे दिया कि देवताओं के राजा हैं, उन्होंने अपना माला उनको पहना दिया। वह माला उन्होंने क्या किया? उस माला को ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया, और ऐरावत ने क्या किया? उस माला को तोड़ करके अपने पैरों के नीचे रौंद दिया। अर्थात सम्मान भी सतपात्र को दीजिए, कुपात्र को मत दीजिए। दूध यदि आप कीचड़ भरे हुए यदि पात्र में आप बर्तन में डाल रहे हैं तो दूध भी वह भी सोचेगा कैसे गलत व्यक्ति के साथ हम पड़ गए जो हमारा भी अपमान कर दिया। इसलिए शक्ति शक्तिमान को दी जाती है। अब यह हुआ कि भागवत किसको पढ़ाया जाए, भागवत किसको पढ़ाया जाए। अपने नेत्रों को बंद करके श्री व्यास जी महाराज ने पूरे पृथ्वी पर निरीक्षण परीक्षण किया तो कोई भी उनके पुत्र के अलावा ऐसा कोई ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी नहीं मिला कि जिसको वह श्रीमद् भागवत कथा को वह उसका ज्ञान दे सकें। उन्होंने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और 2 शिष्यों को बुला करके उन्होंने 3 श्लोकों का ज्ञान कराया। 3 श्लोकों का ज्ञान कराया और उन्होंने बतलाया, अपने शिष्यों को समझाया। यदि पहले श्लोक पर सुखदेव जी अपने नेत्रों को नहीं खोलते हैं तो आप दूसरे श्लोक को पढ़िएगा, और दूसरे को जब तक वह मनन करें, चिंतन करें, तब तक आप जो है तीसरे श्लोक को पढ़िएगा, और फिर आप वहाँ रुकिएगा नहीं, क्योंकि आपके पास इसके बाद है नहीं। और वह जब जान जाएंगे कि इसके पास इसके सिवा कुछ भी नहीं है तो वह आपके पीछे आएंगे नहीं और वहीं रह जाएंगे, और जो हमारा आयोजन है यह आयोजन फेल हो जाएगा, अर्थात हम सुना नहीं पाएंगे उनको। गैया जब घर से चली जाती है तो गैया को मनाने के लिए, उसको लाने के लिए जो घर के मालिक होते हैं हाथ में रोटी लेकर के जाते हैं, और हाथ में रोटी लेकर के जाते हैं, क्या करते हैं कि आधी रोटी तोड़ करके उसको खिला देते हैं और आधी रोटी अपने हाथ में लेकर के आगे आगे चलते जाते हैं, और पीछे पीछे गैया दौड़ती हुई चली आती है। और जब देख लेती है कि इनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है तो गैया मुड़ करके वापस जाने लगती है। इसी तरह से उन्होंने समझाया। श्री
व्यास जी के जो दोनों शिष्य हैं वे दोनों चल देते उस स्थान पर जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज भगवान का भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। ये सब पहुँचे और पहुँच करके वहाँ पर इन्होंने प्रथम श्लोक पढ़ा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। ऐसा कौन सा है जो कृष्ण कर्षयति कृष्ण। कृष्ण का तात्पर्य काला भी होता है और कृष्ण का तात्पर्य नहीं लग रहा है देवकी और वसुदेव कोई और हैं जिनके पुत्र का यह वर्णन कर रहा है। हमारे कृष्ण नहीं हो सकते। लेकिन तब तक दूसरा वहां पर वो बोला, क्या बोल रहा है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, जो सभी मनुष्यों के पापों को तापों को हरने वाले हैं, हरता हरति पापम, जो सबके पापों को हर लेते हैं, उस भगवान का यह वर्णन कर रहे हैं, कोई और नहीं है। इसका मतलब हमारे श्री कृष्ण भगवान ही होंगे। जब इन लोगों ने मंद उस श्लोक को पढ़ा और जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज अपने नेत्र को खोले और नेत्र को खोल करके देख रहे हैं, तब तक तीसरा श्लोक बोल दिया। क्या बोला, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इनको समझते देरी नहीं लगी। यदि कोई एक व्यक्ति होता, राजा होता, तो नमः कहा जाता। इसका मतलब हमारे भगवान ही हैं, इसीलिए नुमः कहा गया है, क्योंकि बहुवचन सभी लोग मिलकर के हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, तो भगवान को ही हम प्रणाम कर रहे हैं। अरे रुको भाई, तुम कौन हो? हमारे भगवान की तुम इतने सुंदर सुंदर स्तुति किए, कुछ और सुनाओ। अब गुरु जी का आदेश था कि रुकना नहीं। तुरंत दोनों शिष्य वहां से चल देते हैं और पीछे पीछे श्री सुखदेव जी महाराज, ठहर जाओ, रुक जाओ, नेक से टिक जाओ जरा। लेकिन कहाँ ठहरने वाले, वह तो भगवान का ध्यान करते हुए आते हैं। श्री व्यास जी महाराज जैसे ही देखते हैं, तुरंत भगवान की कथा कहना आरंभ कर देते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल के। कथा कृष्ण जी की है कल्याणकारी, कथा कृष्ण जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा कृष्ण जी की है कल्याणकारी, कथा कृष्ण जी की है कल्याणकारी, यह करेगी असर धीरे धीरे, मगर करेगी असर धीरे धीरे।
अहंकार मद मोह है लाज भीतर, अहंकार मद मोह है लाज भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, ओ मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। जो भगवान की कथा है, यह संसार के उन पापों को, उन तापों को मिटाने वाला है जो हम सभी लोगों से जाने में अनजाने में होता है, और अंदर जो जहर बैठा हुआ है उस जहर को यह कथा ही दूर करती है। कैसे? अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार में जो पहला है भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। और क्या है, हम सभी लोग प्रयास करते हैं कि कल से पूजा करेंगे, कल से पाठ करेंगे, दिन रखते हैं, लेकिन शुभ कार्य में दिन नहीं रखना चाहिए। संसार के इतने झंझट है ना, इन झंझटों से कभी समय मिलने वाला नहीं है। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसा हो कुछ समय तुम निकालो। और क्या, यह जो आदमी का जो जन्म मिला हुआ है यह बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिला हुआ, इसको सारार्थ कर लीजिए। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, और चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, और चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कथा कृष्ण जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा कृष्ण जी की कैसी है? कल्याणकारी है, लेकिन असर कब करेगी? जब आप श्रवण करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। और क्या है?
अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, बाहर नहीं फैला हुआ है, वो कहाँ पलता है? मन में, हृदय में। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। मनुष्य का जन्म जो है ना, कहने वाले ने, हमारे तुलसी बाबा ने, उन्होंने क्या कहा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग। क्यों उन्होंने कहा? कहने वाले तो यह भी कह सकते थे ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। उन्होंने कहा कि यह भी कह सकते थे, बड़े भाग्य गदहा तन पावा, बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा, बड़े भाग्य भैंस तन पावा, बड़े भाग्य हाथी तन पावा। लेकिन नहीं, क्या कहा गया? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्यों? क्योंकि मनुष्य की शरीर ही एक ऐसी है जो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे सहज रास्ता है। दो मार्ग होते हैं, एक जो सहज होता है और दूसरा जो सबसे कठिन होता है। तो सबसे सहज रास्ता जो है वह मानव तन है। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, किसका? आदमी का। हर जन्म में एक बात है, जान लीजिए, जन्म तो होगा, हर जन्म में माता पिता मिलते हैं, लेकिन हर जन्म में, हर योनि में भगवान मिल पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मनुष्य का योनि जो है, इसको आप सार्थक करिए। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। यह उम्र कैसे जा रही है? धीरे धीरे करके। किसी से पूछा जाए, भैया आपके कौन से दिन जन्म हुआ? तो भैया हम इस दिन जन्म लिए थे, हमारा डेट नोट है। अच्छा, किस दिन आप बड़े हुए? कौन से दिन आप बूढ़े हो गए? कौन से दिन आपकी दाढ़ी सफेद हो गई? तो कहीं किसी पन्ने में वर्णित नहीं है। इसलिए जो आपको समय मिला है, इस मानव जन्म को सफल करिए, क्योंकि मानव जन्म यह जो बार बार नहीं मिलता है। और मानव जन्म पा करके भी मन में द्वेष यदि भरा पड़ा है तो वह सब कुछ बेकार है। यह कथा कहने और सुनने की बात नहीं है कि हमने कह दिया आपने सुन लिया। जीवन में हम भी उतारें, आप भी उतारिए। आज के समय में क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि कथा कहने वाले वह बेचारे सोच रहे हैं कितना हमारा जो है प्रचार प्रसार हो जाए, हमारे साथ कितने जो है यह हो जाए में, और सुनने वाले चाह रहे हैं कि हमारे वहाँ कितनी पब्लिक आ जावे, पूरे गांव में, क्षेत्र में हल्ला हो जावे कि बहुत अच्छा जो है वहाँ पर तो आयोजन हुआ। नहीं, आप अब भी अपने जीवन में उतारें, कथा व्यास भी अपने जीवन में उतारें। श्रोता और वक्ता जब दोनों एक कैटेगरी में होते हैं तो उस परमपिता परमेश्वर की अनुग्रह अनुकंपा अपने आप ही हो जाती है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए सदैव उस नारायण का ध्यान करते रहें। कथा श्री व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी को सुनाया। यह कथा पूरे भागवत में
किसने किसको सुनाया है? 3 लोग कथा सुने हैं और 3 लोगों ने कथा सुनाया है। हाँ, पूरे भागवत में 3 लोगों ने कथा सुना और 3 लोगों ने सुनाया। कौन कौन? महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी। कहां पर? शुक्र तीर्थ में, शुकताल में। और नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में सौनकादि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ने सुनाया है। और मैत्रेय ऋषि श्रवण करते हैं उद्धव और विदुर जी का संवाद मैत्रेय जी को लेकर के होता है। यही 3 लोगों ने कथा को श्रवण किया और इन 3 लोगों ने सुनाया। यह भागवत में, अब भागवत आरंभ होती है। श्री सूत जी महाराज काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलौ कीरेण भासितम। श्री सौनकादि ऋषि जो हैं 88,000 श्रोता समुदाय, सौनकादि ऋषि जहां पर सर्वप्रथम कथा श्रवण किए हैं, कहां पर श्रवण किए हैं? लखनऊ से एक रास्ता जाता है जो सीतापुर जनपद के लिए, जिस तीर्थ क्षेत्र का नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र को चक्र तीर्थ भी कहते हैं। उस चक्र तीर्थ में सर्वप्रथम कथा हुई है। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र बना कैसे? 88,000 ऋषि सप्तऋषि मंडल के पास गए कि कलयुग का आगमन हो गया है और हम लोग रह नहीं पा रहे हैं। कहाँ रहे? हम लोग पृथ्वी पर कहीं रहने योग्य स्थान नहीं है, क्योंकि जो तीर्थ क्षेत्र भी है वह तीर्थ भी भ्रष्टता हो गए, उसमें भी भ्रष्ट हो गए हैं लोग, वहाँ भी पतित हो गए हैं। तीर्थों में भी बहुत ज़्यादा जो है लोगों के अंदर बुराइयां आ गई हैं। भगवान विष्णु के पास ब्रह्मा जी को लेकर सभी लोग गए। भगवान विष्णु ने जब संतों की बात सुनी, संतों की वाणी को सुन करके सभी लोगों का स्वागत करते हुए हमारे परमपिता परमेश्वर श्री विष्णु भगवान ने क्या किया कि वह चक्र को, सुदर्शन चक्र को आदेश किया, हे सुदर्शन चक्र, तुम अपने तेज के साथ जाओ और पूरे पृथ्वी का परीक्षण करो, निरीक्षण करो। जहां पर शुद्ध स्थान हो, इन संतों के रहने लायक हो, उस स्थान पर जाओ और उन लोगों को वहां ले जाओ। आगे आगे भगवान के अनन्य भक्त श्री सुदर्शन चक्र जी महाराज, पीछे पीछे भगवान के भक्त जो श्री सौनकादि ऋषि हैं, वे लोग चल दिए। जो उससे तेज निकल रहा था, जब उस स्थान पर पहुंचे जहां उनकी निमि शीर्ण हो गई, जिससे उसका नाम पड़ा नैमिषारण्य। प्रेम से बोले नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र के, चक्र तीर्थ क्षेत्र के। जीवन में यदि परमात्मा आपके ऊपर कृपा करें तो चक्र तीर्थ अर्थात नैमिषारण्य जरूर एक बार जाना चाहिए, जहां पर सर्वप्रथम यह कथा हुई थी भागवत जी की। और यदि व्यवस्था हो सके तो 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग मिल करके
वहाँ पर कथा जरूर श्रवण करना चाहिए। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में खर्च का कोई अंत नहीं है। कार्यक्रम आपका कम में भी हो सकता है और विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। अब जब नींव वहां शीर्ण हो गई, उसका नाम नैमिषारण्य हुआ। सभी लोग वहां पर बैठ गए और बैठ करके सभी लोग श्री सूत जी महाराज से उन्होंने पूछा, प्रश्न किया कि हे सूत जी, आप वह उत्तम उपाय बताएं कि जिससे काल का जो ब्याल माने जो काल का ब्याल है, काल रूपी जो उसका मुख जो ब्याल है, इसमें मनुष्य हर समय काल का ग्रास बनता जा रहा है। ऐसा कौन सा कार्य करे कि जिससे सद्य उसका कल्याण हो। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम यह भागवत किसका किसका कल्याण किया। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदूरस्य यादव पतेरुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमु तत्र रूपम् अधिकं किमु तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यन्ति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव भक्तिर्भाव माधवः भक्ति प्रियो माधव। भगवान को क्या प्रिय है, उस माधव को क्या प्रिय है, भक्ति। अतः भक्ति के लिए हम सभी लोगों को अपने मन में बारंबार अनंत बार हम सभी लोगों को प्रयास करते रहना चाहिए कि भक्ति हम लोगों से कभी छूटे ना। हे नाथ, हम कहीं भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, लेकिन भक्ति हमसे होती रहे। कैसे? जिस देश में, क्योंकि यह शरीर चलायमान है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, लेकिन भक्ति यह आपकी स्थिर बनानी। कैसे? जिस देश में, जिस वेश में, जिस रेस में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ऐसे मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए और प्रेम से भजन को बोलते हुए जिस देश में, जिस वेश में, जिस रेस में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काम में, जिस गाम में, जिस नाम में रहो, जिस काम में, जिस ग्राम में, जिस नाम में रहो,
राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हम सभी लोग कहीं भी रहें लेकिन राधा रमण हम लोग कहते रहना है। आज से कितने कितने लोग राधा रमण कहेंगे, जरा हाथ उठाकर बताइए। पीछे हाथ नहीं उठ रहा। आप लोग नहीं, भगवान के सभी लोग प्यारे हैं, बहुत सुंदर। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस अंग में जिस जंग में जिस संग में रहो, जिस अंग में जिस ढंग में जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस अंग में कहने का तात्पर्य है, हम सभी लोग रोगी हो जाते हैं ना, अंग हो गया। जंग में सीमा पर रहिए या घर पे रहिए या बाहर रहिए, जिस अंग में जिस जंग में और जिस संग में, या अच्छे लोगों की संगत हो या बुरे लोगों की संगत हो, आपकी रंगत उस पे चढ़े नहीं, उसकी रंगत आप पर ना चढ़े। जिस अंग में जिस जंग में जिस संग में रहो, जिस अंग में जिस जंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काम में जिस काम में जिस नाम में रहो, जिस काम में जिस काम में जिस नाम में रहो। क्या कहना है, क्या कहा जाएगा? जिस काम में राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो 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 राधा राधा रमण राधा रमण कहो। प्रेम से बोले राधा रमण भगवान के, सांवरे सरकार के, भक्त और भगवान के, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। क्या कहना है? जिस अंग में जिस संग में जिस जंग में रहो, क्या कहना है? राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।